हो गई, क्योंकि बाबा बताता था ये बंधन में है बच्चियां, उनको मैंने लिखा है पिंजरे की मैना, ये शब्द उनके लिए प्रयोग किया, ये जो उनको तंग करते हैं ये उसके लिए प्रयोग किया। ऐसे से करके हर बात बाबा ने स्पष्ट की। तो मामा जब स्पष्ट हो ना गीत तभी गा सकता है उसी लहजे से, तो अच्छा गीत गाती थी। तो बाबा ने उनकी चलन, उनका बोल, उनका व्यवहार से ऑलमाइटी ने ये संदेश दिया कि ये साधारण बच्ची नहीं है, ये कल को यज्ञ की मां बनेगी। ये जो तुम्हारे द्वारा यज्ञ रचा है यज्ञ माता होगी। तो बाबा ने सब बच्चों को कहा, जो मुख्य बहनें थी, दादियां जो उनसे आयु में भी बड़ी, ज्ञान में भी पहले आई, तो उनको कहा कि ये यज्ञ की मां बनेगी। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। छोटी सी कन्या है, हमारी बच्चियों से भी जो छोटी है, ये कब से मां बन जाएगी, हम नहीं मानते। कि बाबा ने कह के छोड़ दिया, कह दिया, बता दिया। आलमेटी ब्रह्म बाबा द्वारा सुना तो रहा है, माने ना माने बच्चे। देखिए क्या हुआ, यज्ञ में एक बार ऐसा हुआ कि बाबा बच्चों से, गवर्नमेंट के कुछ असूल ऐसा हुआ कि आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, जो घरों से बच्चे आए हैं उनके साथ बाबा नहीं रह सकते। तो बाबा अपनी फैमिली के साथ रहते थे, जो बच्चे घरों से आए थे वो अलग बिल्डिंग में रहते थे, और उनके साथ मामा एज ए मॉनिटर मामा रहती थी। तो टाइम एक रखा हुआ था बाबा ने बच्चों का, उस समय आके वो बाबा से मिल सकते हैं और बाबा के महावाक्य सुन सकते हैं। तो बच्चों को जब पता चलता था कि टाइम हो गया, बस जिसका जो काम है वही काम छूटा, हम जा रहे हैं, बस जाती थी और सब चढ़ जाते थे और जा रहे हैं। बे काम पूरा तब कर लो, लेकिन काम पूरा हो या बाबा की मुरली सुनने जाएंगे, सब चले जा रहे। राधा नहीं जाती थी। तो बाबा को कईयों ने कहा, बाबा राधा जो है ना बड़ी अकड़ वाली है, हम कहते हैं चलो तो राधा कहती नहीं आप जाओ। बाबा को मालूम था जरूर इसमें कोई राज है, ऐसे ही राधा ना करने वाली नहीं। तो एक बार बाबा ने कहा, जब बच्चे वहां आ गए सुनने लिए, तो बाबा ने कहा दो बच्चियां जाके देखो राधा क्या कर रही है। तो गई नीचे, देखा तो किचन साफ सुथरा पड़ा है, सब चीजें टिकाने पर लगी हुई हैं, जो पूरन थे जैसे कोई आटे की थाली है वो ऐसे ही पड़ी है, वो सब साफ किए हुए हैं, दूध उबला हुआ नहीं है उसको उबाल के रखा हुआ है, सब काम किया हुआ है। और मामा को भी छत पर देखने गई, कहाँ है मामा, तो छत पर टहल रही है और आंखों से आंसू आ रहे हैं, और बहुत प्यार से जैसे छत पर टहलती है। लोहे का दरवाजा नहीं ऐसा होता जैसे बाहर से सब दिखाई देता है, ऐसे बंद है। तो घर में आके बाबा को कहा, बाबा राधा छत पर थी, यही सुनाया, छत पर थी और रो रही थी। देखो बाबा कितनी अकड़ में है, वे तुम रोती हो, आती क्यों नहीं, हमने कहा चल तो चलती नहीं, और वैसे रोती है। वो तो काम करके फ्री हुई, बाबा की याद में उसको आंसू आए हुए, बड़े प्यार में थी वो। और बहनों ने देखा कि जब हम वापस जाते हैं हम दूध बिना उबला छोड़ के आ जाते हैं, परात आटे की गूंदा हुआ आटा करके, वही आटा पड़ा है, सूखा भी वहां पड़ा है, छोड़ छाड़ के चले आते हैं। बर्तन खाली करते हैं, रात के साफ करके रखने होते हैं, कुछ नहीं, जा रहे हैं, हमारा टाइम हो गया। ये मामा सारा काम निपटाती थी।
मम्मा को किसी ने ड्यूटी तो नहीं दी थी, लेकिन वो ये समझती थी कि इस समय ज्यादा जानने का महत्व है, या ये जो चीजें यज्ञ की खराब हो जाएंगी, इनको उचित स्थल पर रखना जरूरी है। तो मामा सारा काम करके फिर छत पर टहलते हुए योग युक्त होकर के रहती थी। तो जब दादियों ने देखा कि रोज इतना सारा काम करके और फिर शांत होकर टहलती है और इसके चेहरे में इतनी चमक होती है उस समय, तो सबने कहा बाबा हमको कब से कहता है ये तुम्हारी माँ है, और हमने आज तक माँ नहीं कहा। तो 4-5 दादियां जो मुख्य थी, जो बड़ी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि आज जाके हम कहेंगे मामा। तो जब वहां से आई तो आके कहा मामा हम आ गए, मामा हम आ गए। तो मामा ने कहा ऐसे क्यों बोलते हो? कहा नहीं मामा, आगे से हम कभी भी आपको राधे कह के नहीं पुकारेंगे, हम आपको माँ ही कह के पुकारेंगे, क्योंकि माँ है जो सब कुछ समेट लेती है और बच्चों को फील नहीं कराती, बताती नहीं है कि मैंने तुम्हारा ये किया, मैं तुम्हारा वो करती हूँ, नहीं। और कहने पर नहीं करती है, वो समझती यही कार्य उचित है, इसमें करना जरूरी है, वो ऐसा समझ के करती है। तो आप माँ, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम अगर कहोगे ना मामा, तो बाबा भी मामा कहेगा। तब से बहनों ने मामा कहना शुरू किया, बाबा ने मामा कहना शुरू किया, और मामा की लौकिक माँ भी यज्ञ में समर्पित थी, बड़ी बहन भी समर्पित थी, सभी ने मामा कहना शुरू किया। तब से वो माँ के दर्जे को ही नहीं प्राप्त किया, लेकिन शारीरिक डील ढॉल भी मामा का उसके अनुकूल वैसा ही बनता चला गया। तो बहुत मामा ने मेहनत की, यज्ञ में माँ कहलवाया नहीं, लेकिन अपनी विशेषताओं को बढ़ाया, गुणों को बढ़ाया। हम चाहे कोई मुझे बड़ा कहे, कोई मुझे समझे कि मैं बड़ी होशियार हूं, समझाने की जरूरत नहीं होती है। मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की जरूरत है। हम श्रेष्ठ बनने आए हैं, हम कहलवाने नहीं आए हैं कि मुझे कोई बड़ा कहे, मुझे कोई ये स्टेज दे, मुझे कोई इनाम दे, किसी को मिलता है तो मेरे को भी मिले। हम इसलिए आए ही नहीं थे। पूछिए अपने आप से, हम यज्ञ में इसलिए आए थे? हम तो अपना जीवन बनाने के लिए आए थे। ना जिज्ञासु अटेंड करने आए थे, ना टीचर बनने आए थे, ना हेड बनने आए थे। कौन आया इसलिए? लेकिन हम अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ, तो जब हमारा जीवन दिव्य और श्रेष्ठ होता है तो नेचुरली हमारा उस अनुसार स्टेटस भी होता है, ऑटोमेटिक। मामा हरे को बोलना सिखाती थी। एक बार बच्चे बाबा मामा से खेल रहे थे, तो खेलते खेलते बच्चे भागते भागते मामा के पास ही आते थे, मामा आज तो हमने बाबा को हरा दिया, आज हमने बाबा को हरा दिया। तो मामा ने गंभीर रही, कोई खुशी भी जाहिर नहीं की, लेकिन गंभीरता से सुन लिया। तो कहा मामा आपने प्रेज ही नहीं की, हमने आज मामा को हराया। तब मामा ने कहा ये शब्द ठीक नहीं जो आप बोल रहे। कहा मामा सचमुच हमने हराया। कहा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कहना चाहिए मामा आज बाबा ने हमको जिता दिया, आज बाबा ने हमको जिता दिया। ये क्यों कहते हो हमने बाबा को हरा दिया?
किसको हरा दिया, कौन हराया पता है? वो ऐसे ही दादियां सुना रही थी कि हम बाबा जब ले जाते थे पहाड़ियों पर घूमने के लिए तो नाम रखे हुए थे, ये मामा की पहाड़ी, ये बाबा की पहाड़ी, ये कुमार का पहाड़ी, ये शैली शीरिंद्रा पहाड़ी, ऐसे नाम रखे हुए थे। तो बाबा ने एक बार पूछा, बच्चे किस पहाड़ी पर? मामा साथ ही खड़ी थी बच्चों के साथ, और मामा ऐसे ही खड़ी रहती थी, बाबा के सामने नहीं कुछ बोलती थी, शांत होकर खड़ी ऐसे। तो घर आने पर वहां बाहर आंगन में बाबा ने पूछा था ये, तो बाबा किसी पहाड़ी पर ले गए होंगे। तो घर आने पर बड़ी दादियां थी हमारी, तो दादी ने पूछा कि मम्मा जब हम कह रहे थे कि इस पहाड़ी पर चलना है, वो कहते हैं उस पहाड़ी पर, तो जब बाबा पूछे तो क्या हमें उत्तर नहीं देना चाहिए? आप तो ऐसे चुप थे जैसे कि हमें उत्तर नहीं देना चाहिए था, हमें उत्तर नहीं देना चाहिए। तो मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा उत्तर जरूर देना चाहिए, लेकिन कहना चाहिए जिस पहाड़ी पर बाबा ले चलेगा हम वही चलेंगे, वही यादगार स्थल बनेगा। पता है आपको, आपको चॉइस अपनी देनी। भले बाबा पूछते हैं किस पहाड़ी पर चलेंगे, तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? बाबा बड़ा है, उसमें ऑलमाइटी अथॉरिटी, समझ सोच के बोलना चाहिए, कहना चाहिए जहां बाबा ले चलेंगे हम वहीं चलेंगे। तो मैं ये बता रही हूं कि मामा मामा कैसे बनी और मामा किस प्रकार बाबा को समझती थी, व्यवहार कैसे होना चाहिए, बोल कैसा होना चाहिए। कई कहते उसने मुझे कहा चलना, मैंने कहा नहीं भाई, बोलने का तरीका तो ठीक हो। कहते भी उनसे पूछो चलेगी, मैं नहीं पूछती हूँ, क्यों? बेढंगा सा जवाब देती है वो। किसी को दिल हो मेरे क्लोज आने की, दिल हो, मैं पूछूं, वो इतने प्यार से बोलेगी, इतनी अच्छी बात बताएगी जो दिल खुश हो जाएगा। हमारा बोल और व्यवहार ऐसा होना चाहिए, साधारण नहीं होना चाहिए। तो मामा हम बच्चों को सिखाती थी, हर चीज सिखाती थी। बच्चे कई बार पूरा नहीं सीखते हैं, लेकिन मामा ने अपना जीवन सिखाते हुए भी ऐसा नहीं कि अपना जीवन नहीं बनाया। उसने बच्चों ने जैसा भी किया, लेकिन उसने अपनी दिव्यता, रूहानियत और बाबा से स्नेह प्यार का संबंध उसको कम नहीं होने दिया। और बच्चों के प्रति जो स्नेह है, जो प्यार है, वो भी कम नहीं होने दिया। समझती थी सीखना है सबको, बाबा के घर सीखने के लिए आए। हम एक दो की कमी कमजोरी देख लेते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। भाई हम सब घरों से आ गए हैं, जो हमारे लौकिक कपड़े थे शायद वो छोड़ आए हों, या अपनी बुक्स थी वो छोड़ आए हों, लेकिन अपने पुराने संस्कार जो देहाभिमान के बने हुए वो तो हम लेके आए हैं, वो तो साथ लाए हैं, उनके कटड़े नहीं छोड़े, कोई रह ना जाए पीछे। तो पुराने संस्कार तो काम करते, और हम कहे मैं तो उसके साथ नहीं रहना, नहीं, मैं रह के अपने चलन से, अपने जीवन से इनको भी सिखा सकती हूँ। हो सकता है इनको अच्छा लग जाए। मामा छोटी सी थी, बड़ी बड़ी दादियां थी, देखिए मामा को देख के कईयों ने बहुत कुछ सीखा। ये नहीं सोचा ये तो छोटी सी कन्या है, ये क्या करेगी, ना कोई त्याग ना तप, ये क्या करेगी, नहीं।
तो हमेशा हर एक के गुण ग्रहण करें, किसी की कमी के, क्योंकि मैं ग्राहक गुणों की हूं ना, हम देवता बनने आए हैं ना, हम गिरा हुआ जीवन लेने तो आए ही नहीं। तो किसी की गिरी हुई बात को उठा करके मैं अपनी झोली में रखूं, तो ये तो मेरी कमजोरी है ना। हाँ, किसी की गिरी हुई बात है, अगर इतनी क्लोजनेस है और उसका मूड ठीक है तो प्यार से कभी बता सकते हैं। अगर समझते नहीं बताने से तो और ही दुश्मनी हो जाएगी, तो हम अंदर से शुभ भावना दें। ये अपने बड़ों को थोड़ा इशारा दे दें, बढ़ा चढ़ा के बात ना करें, जो है थोड़ी सी हल्की सी सुना दे, ये ऐसी बात है, ताकि उस आत्मा का जहां से सुधार होना हो जाए, और हम उसके लिए नफरत घृणा ना रखें, हम अंदर से शुभ भावना। दाता इनको भी श्रेष्ठ बना दे, ये भी ईश्वर के गले का हार बन जाए। बाबा कहते हैं मेरी मस्तक की मणियां हो तुम, ये भी ऐसी मणि बन जाए। ये नहीं मैं बनूं, बनाने वाला बनता है। इनाम मिलता है जिसको बनाया जाता है, उससे नहीं मिलता। बनाने वाला कौन, वो बहुत बड़ा माना जाता है। अच्छा जी, ओम शांति। अब बहुतों को नींद आ रही है, सोने के टाइम हो रहे हैं शायद। बहनों को भी आ रही है, भाइयों को भी, कईयों को आ रही है, कई खोल रहे हैं आंखें कोशिश कर करके। वो कोई बात नहीं है, मैं इतनी आंखें खुलवाना नहीं चाहती बंद रहे, कोई बात नहीं। कहते हैं आंख भले बंद हो, कान ना बंद हो, लेकिन आंख और कान की दोस्ती इतनी ज्यादा है कि वो बंद होती है तो पहले ही बंद हो जाती है। ऐसा है। अच्छा, कोई बात नहीं है। काम, क्योंकि हम तो बैठे और थोड़ी देर बोल लिया बस ना, ना काम ना धंधा। आप लोग तो काम करने वाले, इतना सेवाएं की, इतना सबको बुलाया, खाना बनाया, खिलाया, उससे पहले भी ये सफाई कर दो, ये ठीक कर दो, कई कुछ है। हमने तो कुछ नहीं किया, इसलिए हम जाग रहे हैं, आप सो रहे हो। कोई कोई, सब नहीं सो रहे, और सोना भी चाहिए। नींद आ जाने बहुत बड़ी बात है। मैं कई बार कहते आई नींद नहीं आई, तो सब डॉक्टर कहते जी बीमारी है ये कुछ परंतु बिना टाइम के नींद आ जाए वो तो खराब बात है। लेकिन आप लोगों को बिना बात के नहीं आ रही है, आप लोग थके हुए हो। आ रही है ना नींद? टोपी वाले भाई जी पर से खोल रहे हैं, ऐसा नहीं बीच में थोड़ा झांक के देख लेते हैं। मैं तो हमेशा देखती हूँ, छोटा बच्चा नहीं होता, वो माँ की गोदी में है, थोड़ी देर तो नन्हे नन्हे बच्चे हैं बाबा के, कभी आंख खोलते हैं, कभी बंद कर लेते हैं, तो माँ प्यार करती है ना, थोड़ी कहती है तो सोता है, तो सोता बहुत है। कोई बात नहीं, हाँ अलग में बता सकते हैं आपको, क्लास में नहीं कहो। किसी की भी कमजोरी को कभी क्लास में ना चर्चा करें, अलग में बता दें। आप थोड़ा ध्यान रखो, नींद आती है। माँ भी देखो बच्चा ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो उसको प्यार करती है। बाद में कहती है डॉक्टर साहब ये पता नहीं सोता बहुत है। डॉक्टर साहब को बता रही है सोता बहुत है, वैसे अपना प्यार कर रही है उसको, तो डॉक्टर को तो बताना ही पड़ेगा ना गलती है। ठीक ठीक है, ओम शांति जी।